शेखर नाम का एक व्यक्ति था जो एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत भोला और कम पढ़ा लिखा था। उसकी शादी एक शहर की लड़की निशा से हुई थी। पहले के जमाने में शादी के बाद सालों तक विदाई नहीं होती थी, इसलिए शादी तो हो गई थी, लेकिन निशा की विदाई नहीं हुई थी। एक दिन शेखर ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं अपनी दुल्हन से मिलना चाहता हूँ। माँ ने उसे ससुराल का पता दिया और कहा, पहले एक चिट्ठी भेज देना कि तुम फलां तारीख को फलां ट्रेन से आ रहे हो। निशा को जब चिट्ठी मिली तो पूरे ससुराल में तैयारी शुरू हो गई। शेखर की माँ ने उसे समझाया, बेटा वहाँ जरा संभल कर रहना, ज्यादा बोलना मत, लोग समझेंगे कि तुम मूर्ख हो। कोई भी सवाल पूछे तो बस हाँ और ना कहकर जवाब देना। माँ ने उसे खाना पीना देकर ट्रेन में बैठा दिया। शेखर ससुराल पहुँचा, जहाँ उसे उसके ससुर रघु लेने आए। रघु ने शेखर से पूछा, यात्रा ठीक रही? शेखर ने जवाब दिया, ना। रघु ने फिर पूछा, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? शेखर ने फिर से जवाब दिया, हाँ। ससुराल में माँ ने उसे सलाह दी थी कि नीचे मत बैठना, ऊंची जगह पर बैठना। शेखर ने अलमारी को सबसे ऊंची जगह समझा और वहाँ जाकर बैठ गया। साली नेहा आई और बोली, जीजा जी नीचे नहीं उतरेंगे क्या? हाथ मुंह धो लीजिए, भोजन तैयार है। शेखर नीचे उतरा और खाना खाने बैठा। गाँव में लोग बड़ी बड़ी पूरियां बनाते हैं, लेकिन शहर में छोटी छोटी। निशा ने उसकी थाली में 4 छोटी पूरियां रखी। शेखर ने एक पूरी उठाई, पूरी मुंह में डाली और एक बार में खा गया। यह देखकर सब हंसने लगे। निशा ने इशारा किया, 2-4 टुकड़ों में पूरी खाओ। शेखर ने सोचा कि यहाँ की रस्म होगी, तो उसने 4 पूरियां एक साथ मुंह में डाल दी। निशा ने देखा और कहा, पहले 4 पूरियां उठाकर माथे से लगाओ, फिर खाओ। शेखर ने वही किया। इसके बाद रघु शेखर को नदी किनारे घुमाने ले गए। शेखर ने पूछा, यह क्या है? रघु ने कहा, यह नदी है। शेखर ने पूछा, इसे किसने खोदा? रघु ने जवाब दिया, आधी तुम्हारे पिता ने और आधी हमने। शेखर ने पूछा, कैसे? रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने अपनी बेटी की शादी तुमसे की और तुम्हारे पिता ने तुम्हें जैसा बेटा पैदा किया। इस प्रकार एक भोले भाले आदमी की हास्यास्पद कहानी ने सभी को हंसी से लोटपोट कर दिया।